Hi guys, this is my next video on equivalence relation. This is one of the important question. If R1 and R2 are equivalent relation in set A, show that R1 intersection R2 is an equivalence relation. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या दे रखा है, R1 और R2 ऑलरेडी दे रखे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन किस पर, सेट ए पर. अब हमको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो देखते हैं सबसे पहले. अब देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ बातों को जानना होगा. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट R1 एंड R2, जो R1 एंड R2 हैं रिलेशंस, वो हमको किस पर डिफाइन है, सेट ए पर डिफाइन है. R1 एंड R2 जो रिलेशंस हैं वो सेट ए पे डिफाइंड है, ऑन सेट ए. सेट ए पे R1 और R2 डिफाइन है. अब जब R1 और R2 सेट ए पे डिफाइंड है तो कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड जो दूसरी रिलेशन है R2 वो भी इसका सबसेट होगा, इसका ए क्रॉस ए का. इतना स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो R1 है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, और R2 भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, बिकॉज क्योंकि रिलेशन किस पर डिफाइंड है, सेट ए पर डिफाइंड है. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है एंड. स्टूडेंट्स एंड का यूज़ हम इंटरसेक्शन के लिए करते हैं, तो हम इसको इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. अब इतना करने के बाद इसको प्रूव करना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन. तो देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, इसको चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव. अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए जनरल डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव की, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. ये मैंने जनरल डेफिनेशन लिख दी किसकी, रिफ्लेक्सिव की. अब इस डेफिनेशन को मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर फिट करना है. अब मैं फिट कैसे करूँगा, देखिए, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब है कोई सेट ए होगा, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हमने उसमें से एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया ए. ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट मैंने ए ले लिया. अब बाय डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू ए, तो सच दैट यदि रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा R1 में भी होगा, एंड ए कॉमा ए किस में होगा, R2 में. इतना समझ में आ गया. अब यहाँ पे दोनों को टुगेदर भी लिख सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. इट इज़ क्लियर. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो ए कॉमा ए है वो बिलोंग किस करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 को करेगा. तो हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. अब चेक करते हैं सिमेट्री के लिए. सिमेट्री के लिए भी मैं इसकी जनरल डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ. जनरल डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to r for each and every a comma b belongs to a. This is the general definition for symmetry. अब इस डेफिनेशन को इस क्वेश्चन के अंदर कैसे फिट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स. तो अब सिमेट्री के लिए मेरे को दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट. अब मैंने दो एलिमेंट सेट ए से इस तरीके से लिए कि यदि मैं उनका इंटरसेक्शन लेता हूँ तो वो इंटरसेक्शन R1 और R2 के R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करना चाहिए. अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं. अब देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. यदि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा बी R2 को भी बिलोंग कर रहा होगा, बिकॉज ए कॉमा बी इज कॉमन अमंग दीज. अब ए कॉमा बी यदि R में है तो बी कॉमा ए भी R के अंदर होगा, R1 के अंदर होगा रिलेशन 1 में, एंड ए कॉमा बी भी इसका रिवर्स बी कॉमा ए भी रिलेशन
R2 के अंदर होगा। तो अब B कॉमा A दोनों रिलेशन में आ रहा है, R1 में भी आ रहा है और R2 में भी आ रहा है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो B कॉमा A है, B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। क्लियर। अब आगे प्रोसीड करते हैं इसको। अब इतना करने के बाद हम ये लिख सकते हैं A कॉमा B रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 implies that B कॉमा A belongs to R1 intersection R2 for all A कॉमा B belongs to R1 intersection R2। अब लास्ट कंडीशन चेक करते हैं ट्रांसिटिविटी के लिए फॉर ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव होना है तो ट्रांजिटिव के लिए पहले इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, A रिलेशन B एंड B रिलेशन C belongs to A रिलेशन C for each A B C belongs to A। अब इसको कैसे फिट करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मेरे को 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेट A B C बिलोंग्स टू A B C के 3 एलिमेंट्स ले लिए जो सेट ए को बिलोंग करते हैं। अब वो बिलोंग इस तरीके से करते हैं सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। नाउ तो देखते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखिए स्टूडेंट्स, A कॉमा B किसको बिलोंग कर रहा है, R1 को भी बिलोंग कर रहा है और R2 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। दिस मीन्स दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B belongs to R2 and similarly for this B comma C belongs to R1 intersection R2 है, तो B comma C R1 में भी होगा, B comma C R2 में भी होगा। In the same manner B comma C belongs to R1 and B comma C belongs to R2, ये दोनों के अंदर होगा। अब इसको ओवरऑल कैसे लिखेंगे, हाँ, A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2। अब आगे क्या देखते हैं इसके अंदर, जो A कॉमा B है और B कॉमा C है वो R1 में और A कॉमा B एंड B कॉमा C R2 में। अब दोनों को लिखते हैं, देखो कैसे। बाय द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1। R1 वाले सारे मैंने एक तरफ लिख लिए एंड सिमिलरली A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R2। अब इसके बेसिस पे हमने क्या देखा, A रिलेशन B B रिलेशन C। तो फाइनली इसके बेसिस पे बोलेंगे A रिलेशन C A कॉमा C belongs to R1 and A comma B B comma C, so finally A comma C belongs to R2। अब वर्ड बीच में एंड आ रहा है तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं A comma C belongs to R1 इंटरसेक्शन एंड ऑफ R2 भी हो गया। तो अब लिखेंगे लास्ट लाइन 10 A comma B belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 and B comma C belongs to R1 intersection R2 implies that A comma C belongs to R1 intersection R2। So this is transitive relation, hence overall is equivalence relation। Thank you to all।